हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिमिट। लिमिट में आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जबकि इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग समझ जाएंगे आज के इस लेक्चर के बाद। मैंने ये पूरी कोशिश की है इस लेक्चर में और आगे आने वाले लिमिट के और भी जो लेक्चर्स होंगे उन सब में कि लिमिट का जो भी डाउट है वो सब आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लिमिट। देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिमिट होता क्या है। तो x अगर एक वेरिएबल है, वेरिएबल आपको पता ही है, वेरिएबल जिसके नंबर वेरी होते रहते हैं, और यहां पर मैं एक ले लू a इज अ कांस्टेंट। x वेरिएबल ले लिया और a कांस्टेंट ले लिया, तो x की वैल्यू में अगर x की मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो a के करीब करीब आए बट a ना आए, तो उसको हम बोलेंगे कि x जो है वो a जो है वो x का लिमिट है। मतलब वो नहीं आ सकता है, a नहीं आएगा क्योंकि वो लिमिट है, उसके करीब करीब आ सकता है। जैसे कि और उसको फिर हम लिखते कैसे हैं, x टेंड्स टू a, और सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं x फिर ये एरो a। इसका मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a का मतलब ये x की वैल्यू a के कितना भी क्लोज हो सकता है बट a नहीं हो सकता है। अब जैसे कि मैं एक यहाँ पे नंबर लाइन बना रही हूँ, मान लो ये a है और ये हो गया a प्लस 1/4, यहाँ क्या हो गया a प्लस हाफ, इन सबके बीच में 1/4 का डिस्टेंस है। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा तो ये हो गया a प्लस 3/4 और यहाँ हो गया a प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है, माइनस में वैल्यू हो सकती है a प्लस 1/4 और यहाँ हो सकता है a प्लस 1/2। ये सारी वैल्यू माइनस में इधर भी जाएगी a प्लस 1 तक। तो x की वैल्यू a प्लस 1/4, a प्लस 1/2, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी हमने लिमिट लिया है ना उससे थोड़ा सा आगे हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे a से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन वैल्यू में, क्योंकि 1/4 ऐड किया, 1/2 ऐड किया, 3/4 ऐड किया तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बट फिर भी वो a से थोड़ा आगे है, थोड़ा ज्यादा है। तो इस टाइप की जो वैल्यू, इधर की जो वैल्यू होगी उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे a प्लस और ये पूरा वैल्यू, और इसको हम डिनोट कर देंगे a माइनस। तो अगर लिमिट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो ये x टेंड्स टू a प्लस अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी वैल्यू है, राइट हैंड साइड। इसको राइट हैंड साइड लिमिट बोलेंगे क्योंकि राइट साइड में है। और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो इसका मतलब बोलेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अच्छा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि अगर a प्लस लिखा है तो भी और a माइनस लिखा है तो भी हम जब वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन में तो हम रखेंगे a, वो आप लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन में। लेकिन वो a रखने का मतलब ये नहीं हुआ कि, अभी आपको हंसी आएगी, कि a रखने का मतलब ये नहीं हुआ कि x की वैल्यू a है। इसका मतलब ये है कि करीब करीब a है, a के क्लोज है। अच्छा, अगर प्लस है तो a के क्लोज कहाँ, राइट साइड में, मतलब a से थोड़ा थोड़ा आगे। a नहीं है बट a से थोड़ा ज्यादा है। और अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू है तो a से थोड़ा कम है बट a नहीं है। ये टेंड्स टू का मतलब ये हुआ। और लिमिट में हम इसको ऐसे ही समझते हैं कि जो भी x की वैल्यू है वो रखते हम a है, या जो भी नंबर हम रखेंगे बट ये वो नंबर नहीं है, मतलब x वो उसके इक्वल नहीं है, करीब करीब उसके जितना है। समझ में आ रहा है आपको? अगर कुछ डाउट है, जो कि होगा ही, तो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। अभी लिमिट के टाइप हम पढ़ेंगे। वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट क्या होगा, जो हमारा अभी हमने देखा था लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और f ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट। और ऐसे ही एंड लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x, ये अगर ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं
एग्जिस्ट होते हैं तो इसका मतलब हम उसको बोल देंगे वन साइडेड लिमिट। मतलब x टेंड टू a प्लस होगा या x टेंड्स टू a माइनस होगा तो उसको हम वन साइडेड बोलेंगे। अभी a प्लस और a माइनस क्या है कि a की x की जो वैल्यू हमें लेनी है वो a से थोड़ा ज्यादा लेनी है, बट वो a नहीं है। और ये a माइनस का मतलब क्या हुआ कि a से कम लेना है बट a नहीं लेना है, a से थोड़ा कम है। हमने लिया a है बट वो a से थोड़ा कम है, इतना कम है कि आप उसको लिख नहीं सकते। अब जैसे कि 1 से एक कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0.09 ये हो सकती है। तो हम जनरली क्या करते हैं, 1 की जगह, मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में 0.09 है तो उसको हम 1 कर देते हैं, बट वो 1 है नहीं, हमने उसको 1 लिख दिया है। वो 1 से कम था और हमने उसको 1 लिख दिया। ऐसे ही कभी कभी हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाता है 1.002 ऐसा आंसर आता है किसी क्वेश्चन में, तो वहां पर भी हम उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। ये 0.00 को हम इग्नोर करते हैं, बट वो 1 नहीं था, वो 1 से ज्यादा था। तो अब आप समझ रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ज्यादा, जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हैं। और कम मतलब भी बहुत कम नहीं, बस थोड़ा कम, जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और a प्लस अगर होता है तो उसको हम वन साइडेड लिमिट बोलते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट तो आप समझ ही गए। लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होगा, ये लिमिट जब x की वैल्यू जो होगी वो a से कम होगी। फंक्शन में जो हम x की वैल्यू रख रहे हैं वो a से कम है। a मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट, उससे अगर हमने कम रखा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। और अगर राइट हैंड साइड लिमिट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की जो वैल्यू है वो हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है। अब यहां देखो, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। ये फंक्शन में x का जो भी लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम बोलेंगे कि ये फंक्शन में लिमिट x इज इक्वल टू a या जो भी लिमिट दिया हुआ है वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो ये लेफ्ट हैंड कंडीशन भी दिया हुआ है और ये राइट हैंड कंडीशन। कैसे मालूम पड़ा कि ये लेफ्ट हैंड कंडीशन है और ये राइट हैंड, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 से कम है। वैल्यू कम होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी है या 1 के इक्वल है तो राइट हैंड लिमिट। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड ले रहे हैं लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 3x प्लस 1, और इसी को फिर हम थोड़ा ठीक करके लिखेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, दोनों का रखना हमें 1 ही है, लेकिन प्लस होगा तो थोड़ा ज्यादा है और माइनस होगा तो थोड़ा कम है, ऐसा हमको समझना है। तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस 1। अब x की जगह जब आप 1 रख देंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1, इसका वैल्यू आ गया 4। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फिर क्या है यहाँ पे वैल्यू 7x स्क्वायर माइनस 3, इसी को हम थोड़ा ठीक करके क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 7x स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर भी जब आप x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 7 1 जा 7 माइनस 3 इज 4। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसी टाइप के और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन समझेंगे एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे। तो एक जो फॉर्मूला हमें एक्सरसाइज में यूज करना है थ्योरम, वो थ्योरम क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। वो थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू a ये थ्योरम हमें क्वेश्चन में यूज करना है। लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। यहाँ पर इस टाइप का कंडीशन हमको मिलेगा तो उसकी जगह हम डायरेक्ट ये लिखने वाले हैं n a n माइनस 1। वहां पे n क्या है, n है कोई भी
नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होता है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। और a क्या है, a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर a कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। तो इस थ्योरम को यूज करके हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले एक पॉइंट और बाकी है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अभी अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या है कि मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक हो गया fx और एक हो गया gx। फंक्शन आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि क्या होता है। फंक्शन मतलब कोई भी एक क्वेश्चन जिसमें कि एक वेरिएबल है और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को लेकर जो भी क्वेश्चन आपके पास है, x+2 है, x² + 3x+7 है, x/9 है, कुछ भी एक फंक्शन है आपके पास जिसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है, उसको ही फंक्शन बोलते हैं। जिसको आज तक हम क्वेश्चन बोलते थे, इक्वेशन बोलते थे, पॉलिनोमियल बोलते थे, उन सबको अब हम फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन कोई एक दुनिया की कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है। फंक्शन मतलब एक क्वेश्चन। तो एक फंक्शन आपके पास fx है और एक फंक्शन हो गया gx, और यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है। अगर fx में लिमिट लगाते हैं a, x टेंड्स टू a है, तो आंसर आता है l, ऐसा हमको मानना है। और अगर gx में लिमिट x टेंड्स टू a है, तो आंसर आता है m। इस टाइप के दो हमारे पास फंक्शन है। अब उसमें अलजेब्रा कहाँ काम कर रहा है, देखो कि अगर वो दोनों फंक्शन ऐसे लिखे हैं और उसमें प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन यानी या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो अगर वो एक साथ ऐसे लिखे हुए हैं तो उसको आप ऐसा सेपरेट करके लिखेंगे और फिर उसके बाद उसमें लिमिट लगाएंगे। ये रूल है, एक साथ उसमें लिमिट नहीं लगेगा। तो देखो क्या हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस माइनस g of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g of x। अब इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा कि लिमिट लगा हुआ है x टेंड्स टू a, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ x+3 और यहाँ पे प्लस 3x² + 9, ऐसा कुछ है अगर क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x+3 कर दो और फिर प्लस माइनस करके फिर से यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a 3x² + 9। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a और दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो भी आपको क्या करना है, दोनों में लिमिट लगा देना है और तो कोई चेंज नहीं हुआ। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g of x। ऐसे ही अगर इसको हम किसी एग्जांपल से अगर समझना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, मान लो एक फंक्शन तो मेरे पास x³ है और दूसरा फंक्शन है log x। ऐसा दो फंक्शन है, दो क्वेश्चन हुए ना, ये एक हो गया x³ और एक हो गया log x, दो अलग अलग। तो इसको मैं कैसा लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a x³ देन मल्टीप्लाई का साइन लिमिट x टेंड्स टू a log x। इसको इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर लिमिट x टेंड्स टू a k f(x) है और k क्या है यहाँ पर, k इज अ कांस्टेंट, तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x। इसको अगर आप एग्जांपल से समझेंगे तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू a 5x9। मान लो ये क्वेश्चन है 5x9 x⁻⁹, तो इसको जब आंसर आएगा तो 5 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू a x⁻⁹, 5 को बाहर निकालेंगे और लिमिट x टेंड्स टू a x⁻⁹ लिखेंगे, देन उसमें लिमिट लगाएंगे। ओके, अभी अगर ऐसा डिवीजन में है f of x g of x, तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x, मतलब इसको भी लिमिट और इसको भी लिमिट, दोनों को लिमिट ऐसा हमने सेपरेटली दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये l और m का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, तो l और m का कुछ यूज नहीं होना है। इसी के आगे जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या था l, इसका वैल्यू क्या था m, तो इस तरह से आंसर आएगा। मतलब दोनों में आप लिमिट लगाओगे
और दोनों का आंसर आएगा, उसी को आपको प्लस करना है, उसी को आपको माइनस करना है। जैसे यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, l, क्योंकि इसका वैल्यू l है। इसका आंसर आएगा m, क्योंकि उसका वैल्यू m है। तो इसका आंसर आ जाएगा l प्लस m या l माइनस m। और यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, k इंटू l, इसका आ जाएगा l बाय m। तो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट हम समझ गए। और फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 7.1 का, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट। काफी इजी है। लिमिट x टेंड्स टू -3। क्वेश्चन है रूट z प्लस 6। अच्छा, यहाँ पे z टेंड्स टू होना चाहिए, मैंने x लिख दिया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल z है तो लिमिट भी तो z का ही लगाएंगे ना, x का लिमिट z में थोड़ी लगेगा। z प्लस 6 बाय z, तो z का लिमिट कितना लेना है, -3। -3 लेना है, मतलब -3 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, बट -3 नहीं हो सकता है, ये हुआ इसका मतलब। बट यहाँ हम रखेंगे -3, तो क्या होगा, देखो इसको अब क्या कर सकते हैं, अभी हमने ऐसा डिवीजन वाला देखा था, ये दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, तो दोनों फंक्शन में सेपरेटली लिमिट लगा दो। z टेंड टू -3 रूट z प्लस 6 बाय लिमिट z टेंड्स टू -3z। अब यहाँ पर रख दो लिमिट, तो z की जगह पे क्या रख देंगे, -3 प्लस 6 बाय, यहाँ क्या लिखेंगे हम, लिमिट z टेंड्स टू -3, तो -3 प्लस 6 बाय -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो आंसर आएगा -3 प्लस 6, यानी इसका आंसर हो गया 3, √3 आ जाएगा, √3 बाय -3। अब इस -3 को आप क्या लिख सकते हो, इस माइनस, ये √3 तो √3 है, माइनस ऊपर चला जाएगा, इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है और आंसर आएगा -√3। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो फंक्शन है हमारा लिमिट z टेंड्स टू -3, तो जो हमारा आंसर आएगा वो करीब करीब 1/√3 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट z टेंड्स टू -3 रूट z प्लस 6 बाय z। यहाँ पर जब हम z का वैल्यू -3 के क्लोज रखेंगे तो आंसर हमारा -1/√3 के क्लोज आएगा। इसको समझेंगे हम ऐसे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे यहाँ सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर जो थ्योरम हमने पढ़ा था, कौन सा थ्योरम पढ़ा था अभी, जो मैंने कहा था कि क्वेश्चंस में यूज होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n-1। तो ये वाला थ्योरम यहाँ हम यूज करेंगे। तो पहले तो जो मैंने अभी आपको थ्योरम बोला उसके हिसाब से इसको रख दें, मतलब इसको हम कैसा बना दें, लिमिट y टेंड्स टू -3, ये तो हमारा, अच्छा पहले यहाँ पर y रेज टू 5 प्लस 243 और ये नीचे दोनों में हमको सेपरेटली लिमिट लगाना पड़ेगा, y टेंड्स टू -3 y क्यूब प्लस 27, ऐसा हमने दोनों में लिमिट लगाया। और अब हमें क्या करना है, ये क्या लिखा है, लिमिट y टेंड्स टू -3, ये y रेज टू 5 है, तो 243 को भी 5 के पावर में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ। देखो उसके लिए तरीका ये है कि यहाँ पे ये नीचे जो वैल्यू है ना उसको देख के थोड़ा आइडिया लो। y क्यूब है तो 27 का क्यूब क्या होगा, 3 होता है, ये तो हम जानते हैं, तो ये भी 3 ही होगा, ऐसा आप फटाक से समझ जाएंगे। तो ये 3 के पावर में क्या आ जाएगा, 5। इसको आप अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक बार क्या किया हमने, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें माइनस है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला जो थ्योरम है हमारा वो माइनस में है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n है। तो यहाँ पर इस चीज को, जैसे ये प्लस 243 था, तो उसको अगर मैं -3 रेज टू 5 लिखूं तो बाद में प्लस 243 ही आएगा। क्यों, क्योंकि -3 का 5 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -243,
और बाहर ये माइनस है तो दोनों माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे ये जो y क्यूब है, अच्छा उसको फिर यहाँ पे हम लिख देंगे y माइनस 3। और वो क्यों लिख देंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर यहाँ y क्यूब और यहाँ भी सेम करेंगे -3 का होल क्यूब, और इसको भी हम डिवाइडेड बाय लिखेंगे y माइनस 3। यहाँ क्या किया हमने, y माइनस 3 इसके डिनोमिनेटर में भी लिख दिया और इसके डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना इस चीज को, तो ये वापस पुराने जैसा आएगा। तो मैथ्स में आप अपनी तरफ से वो कोई भी चेंज कर सकते हैं जिसको सॉल्व करके वापस पहले पोजीशन में हम जा पाए। जैसे कि हम लोग +1 -1 करते हैं कितने बार, +2 -2 करते हैं, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बस वही काम यहाँ हुआ है। दोनों डिनोमिनेटर को मैंने 1 माइनस y माइनस -3 रखा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर ऐसा लिखा, ये जो नीचे जो है डिनोमिनेटर इसको यहाँ लिखेंगे तो रेसिप्रोकल लिखेंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा और वो कैंसिल होके वापस पहले जैसा आ जाएगा। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, y5 माइनस -3 का 5, ये यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला बन गया तो क्या आ जाएगा, n, फिर फॉर्मूला लिख लें, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1। तो इसी फॉर्म में यहाँ पे सिंस इसको ब्रैकेट में डाल दो, इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ, तो क्या आएगा। अब यहाँ पे हमें जो ये जो थ्योरम है हमारा, ये दोनों में यूज होगा 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो जब मैं यहाँ यूज करूंगी तो यहाँ n के प्लेस पे 5 लिखा है और a के प्लेस पे लिखा है -3, तो यहाँ आ जाएगा 5 -3 पावर 5 -1, और यहाँ पर भी x माइनस n a, तो यहाँ n के प्लेस पे क्या है 3 है और a तो -3 ही है और n -1 यानी 3 -1। समझ में आ गया। इसमें n क्या है 5, a क्या है -3, तो उसके हिसाब से हमने अरेंज किया, और इसमें n है 3 और a तो -3 ही है, तो वैसा अरेंज किया। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 5 -3, 5 - 1 इज 4, और यहाँ आ जाएगा 3 - 1 इज 2, तो ये 2, ये पूरा कैंसिल हो गया। सॉरी, यहाँ 4 था, 2 ही बचे हमारे पास। तो क्या हो सकता है यहाँ पे 5 इंटू -3 इंटू -3, और डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 3 है, एक 3 को और कैंसिल कर दो, माइनस माइनस प्लस 5 3 15। इसका आंसर आ जाएगा आपका 15। मतलब इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आएगा। जब y की वैल्यू अप्रॉक्स -3 होती है, y टेंड्स टू -3, मतलब अप्रॉक्स -3 होगा, तो इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्स 15 आएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे के क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट z टेंड्स टू -5 1/z प्लस 1/5 y z प्लस 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू -5, यहाँ क्या है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5, प्लस z को 1 से मल्टीप्लाई किया तो z, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये तो हम जानते ही हैं, और इनटू हो जाएगा ये जो z प्लस 5 है इसका क्या हो जाएगा 1/z प्लस 5, 1/z प्लस 5। तो ये कैंसिल दोनों, क्या आंसर आया, लिमिट z टेंड्स टू -5, और यहाँ आ जाएगा 1/5z। बाकी तो सब कैंसिल हो गए, 1/5z आ गया। अब जब मैं यहाँ z की जगह 5 रख दूं तो ये क्या आ जाएगा 5 -5, तो ये हो जाएगा -1/25। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे, -1/25 है कि नहीं। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब z की वैल्यू करीब करीब -z हम रखते हैं, z टेंड्स टू -5 होता है,
इस फंक्शन में z की वैल्यू करीब करीब -5 रखी गई है, तो आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा, -1/25। ओके, अभी नेक्स्ट इसको भी इवेल्युएट करना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था या जैसे बाकी के क्वेश्चन किए थे, कुछ वैसा ही करेंगे। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। x टेंड्स टू 3 का मतलब आप होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। देखो यहाँ हम लिख रहे हैं इक्वल टू, वैल्यू x की जगह 3 पुट कर रहे हैं, बट ये आप समझ गए ना, इसको दिमाग में फिट करके रखो कि वो जो 3 है वो 3.01 भी हो सकता है, या वो हो सकता है 0. क्या हो सकता है, मतलब 3 के क्लोज बैक में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में भी हो सकता है, 3 से थोड़ा कम या 3 से थोड़ा ज्यादा, जिसको कि नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे मतलब लिमिट का ये मतलब होता है x टेंड्स टू 3। तो x टेंड्स टू 3 यानी 3 के अप्रॉक्स वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो 2 ये रखा 3 प्लस 6/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 6/3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, 6 प्लस 6 इज 12, √12/3। तो यहाँ मिलेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू 3, 12 को फैक्टराइज करो तो क्या आ जाएगा, 2√3, 2√3/3। लिमिट x टेंड्स टू 3, 2√3/3। यहाँ पर मैंने जोश में लिमिट लिख दिया था, लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि वैल्यू पुट कर दिया ना हमने, मतलब x टेंड्स टू 3 जो था, जब आप 3 पुट कर देंगे तो फिर आपको ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, ये पहले आपको लिखना है ये बताने के लिए कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स 3 है। तो इसका आंसर आ गया 2√3/3। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x रेज टू -3 -2 रेज टू -3 बाय x -2। तो ये तो देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो अभी हमने पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x माइनस a इज इक्वल टू n(a)(n-1). ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इसको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है। देखो x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x माइनस a, दोनों में जो a है वो सेम है, तो हमें किसी भी तरीके की सेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमने ये लिखा और यहाँ पर अब सीधे वैल्यू रख दो, तो वैल्यू हम क्या रख देंगे, n इज -3 और a इज 2 और n -3 -1, तो क्या हो जाएगा -3 2, ये हो जाएगा -4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -3/2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, -3/16। आंसर चेक करेंगे, -3/16 है कि नहीं। ओके, अभी ये वाला, तो इसके जैसा ही एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अभी देखो इसको भी क्या करेंगे, ये x³ -125 है और ये x रेज टू 5 -3125 है। तो पहले तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको अरेंज करें। तो सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ क्या लिख देंगे, दोनों में दे दें पहले x5 -125 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 5, x5 -3125। अच्छा, ये काम हमने यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ इस पूरे को मिला के हमें फॉर्मूला यूज करना था, बट यहाँ इस पूरे को मिला के हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, दोनों में हमें सेपरेटली फॉर्मूला यूज करना है। तो इसलिए दोनों में हमें लिमिट लगाना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्योंकि देखो 125 का तो हम जानते हैं कि 5 ये क्यूब है ना, हाँ ये क्यूब, हम ये जानते हैं कि 5 का क्यूब 125 होता है, इतना तो हमने रट रखा है। बट किसका 5 का पावर 3125 होगा, ये पता करने के लिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर ये 5 वाली कहानी दे रहा है तो यहाँ पर भी 5 की कहानी ही होगी। तो आप चेक करेंगे कि 5 के ऊपर 5 रखने से, यानी 5 पावर 5, उसका आंसर यही आएगा।
तो ये शॉर्टकट है पता करने का। हम क्या लिख दें अब इसको, लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब और यहां रख दे -5 क्यूब बाय, क्या करना है, -5 करना है डिनोमिनेटर को, और यहां पर भी हम रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज टू 5 -5 का पावर 5 बाय x -5। और एक और शॉर्टकट ये है कि जो लिमिट होगा यहां पर उसी का पावर आएगा, तभी तो फॉर्मूला बनेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, x टेंड्स टू a रेज टू n, यहाँ जो लिमिट है वही यहाँ पर a की वैल्यू है। समझ में आया, x टेंड्स टू a है और a रेज टू n होगा, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर x टेंड्स टू यहाँ 5 है तो यहाँ 5 के पावर में ही आना चाहिए, जो भी मतलब a के प्लेस पे 5 आना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर दोनों में फॉर्मूला यूज कर देंगे हम। क्या लिख देंगे यहाँ पर, n a n-1 बाय, यहाँ पर भी n a n-1, तो कितना आ गया 3 5 रेज टू 3 इंटू 5, 3 - 1 इज 2, और यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 5 रेज टू 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 वाला 2 बच गया, तो यहाँ आ गया 3 5 और 2 5 और है, तो 3/125 हमारा आंसर आ गया। एक बार इसका भी आंसर चेक करेंगे, 3/125 है कि नहीं। ओके, तो आंसर करेक्ट है 3/125। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, ईमेल कर सकते हैं आप मुझे, या इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां पे लिख सकते हैं। और मेरे इस चैनल पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।